यहाँ जो आपका ये क्षेत्र है बस्ती, यहाँ से कौन सेंध मारेगा? यहाँ से मतलब कौन सेंध मारेगा? मोदी सरकार। क्योंकि हमारे गांव में दलाल है भैया, इसीलिए हम वोट तो उसी को सब देंगे। रोड के नाते हम कहते हैं जो रक्षा करे देश का वही हमारा सरकार है। आपके यहाँ है ना? तो अब की बार कहाँ लग रहा है, माहौल कहाँ है, कि ज़्यादा बहुमत हुई मोदी सरकार में? आज तक कोई नेता किया, कोई नहीं किया। जीत के चला गया, दोबारा मुंह नहीं दिखाया है। तो हर एक चीज़ की व्यवस्था कर दी, कोई राशन खिलाया मुफ्त में। क्या किसानों के हित में कुछ बात रखे? हाँ, रोड भी चमक गया। हमको तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया का रक्षा कर रहा मोदी। बाथरूम हर चीज़। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी पर। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा संबोधित हो रही थी। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर चुनावी कवरेज करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। दादा क्या नाम होगा? सीताराम, उनसे पूछिए ना, उनसे। सीताराम। चाचा क्या नाम है आपका? रंगीलाल जी। तो अभी आप लोग कहाँ गए थे? नरेंद्र मोदी को सुनने गए थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी को सुनने गए थे, यानी कि उनकी जनसभा चल रही थी, है ना? जी हाँ जी। तो अब जनसभा का समापन हो गया है? जी, समापन हो गया है। तो मोदी जी क्या सुने, क्या बोले वहाँ पर मीटिंग में? मीटिंग में किसानों के हित में बात की है या फिर ऐसे? हमारे यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशियों के जीत के लिए अपने मताधिकार का उनके पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया कि बस्ती जिले से हरीश द्विवेदी और सिद्धार्थनगर से जगदम्बिका पाल और प्रवीण जी के लिए वोट की मांग की कि हम अपना वोट रद्द न करें। अंततोगत्वा बीजेपी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी को बनना है, इसलिए हम अपनी वोट वेस्ट न करें। उसका सदुपयोग करते हुए 25 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बीजेपी को वोट दें, कमल पर बटन दबाएं और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएं। चाचा 10 साल से हरीश चंद्र द्विवेदी जो है रहे हैं सत्ता में सांसद, कुछ काम वाम कराए हैं विकास का? बढ़िया काम तो कराया, कुछ कराया, रोड बना और सब हुआ, लेकिन उनके चमचे जो हैं कुछ बेईमान प्रकृति के, वो खा जाते हैं। उनके लिए वो अगली बार कुछ ध्यान देंगे। हाँ जी। चाचा राम प्रसाद चौधरी के बारे में क्या सोचते हो? राम प्रसाद चौधरी के लिए मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुर्मी हॉस्टल के वो विशेष व्यक्ति थे और उनके विषय में हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो होगा वो तो सामने आए। चाचा आपके यहाँ त्रिकोणीय चुनाव है ना, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ताल पे ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लग रहा है मतलब तीनों में बराबर की टक्कर है या फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी है। अच्छा, हाँ जी, मतलब एक तरफा चुनाव है बीजेपी का। अरे वो सभी लड़ रहे हैं, जो होना होगा ही। लेकिन चाचा अब यदि वो बात की जाए कि बीजेपी को टक्कर कौन दे रहा है, ये तो मैं नहीं कह सकता। सभी, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक हर प्रत्याशी जीता हुआ होता है। हर प्रत्याशी खुद को विजयी कहता है, लेकिन ये जनता जनार्दन तय करती है कि कौन विजयी होगा। जिसको अधिक वोट मिलेगा वो विजयी होगा। चलो सही, बहुत बढ़िया बाबा। चाचा क्या नाम होगा आपका? हरीलाल। हरीलाल। तो चाचा तुम्हारे यहाँ 25 मई को चुनाव होना है, तो भला यहाँ का मतलब चुनावी माहौल क्या चल रहा है? ना माहौल क्या चल रहा है भैया, बीजेपी का चल रहा है। तो क्या समझे, एक तरफा चुनाव है या फिर तीनों में बराबर की टक्कर है? ऐसा कोई बात नहीं है, जिसका नसीब होगा ले जाएगा। नहीं, नसीब वाली इसमें बात नहीं है। जिसको आप लोग मत करोगे, जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी उसी की विजय होगी। हम तो मत मोदी को करेंगे। अच्छा, मोदी को करोगे। तो चाचा मोदी सरकार में तरह तरह की सुविधाएं योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या उनका सबका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। चाचा कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। महंगाई तो है भाई, पैसा नहीं है, उसी हिसाब से कमाई है इंसान का। तो क्या लगता है यहाँ जो आपका ये क्षेत्र है बस्ती, यहाँ से कौन सेंध मारेगा? यहाँ से मतलब कौन सेंध मारेगा? मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। चलो ठीक। बाबा का नाम है आपके? यार विश्राम।
तो दादा कहाँ गिरा आवाज? मोदी सरकार के देखा है। मोदी सरकार का देखा है हाँ। सिद्धार्थ नगर। हाँ तो मोदी के यहाँ देखे हो, दर्शन वर्शन भये हो? हाँ हाँ। तो बाबा चुनाव आएगा है, मानी चलो 25 मई के यहाँ मतदान है आपके यहाँ, है ना? हाँ। तो अब की बार कहाँ लग रहा है, माहौल कहाँ है कि ज़्यादा बहुमत हुई? मोदी के और के कर। अच्छा, मोदी के सेवान से संतुष्ट हो? हाँ? मोदी के कारनामे से संतुष्ट हो? हाँ। अच्छा, खुशहाली है उनकी सरकार में? चलो बहुत बढ़िया। बाबा का नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो मोदी को सुनाए? हाँ क्या किसानों के हित में कुछ बात होता रखे? हाँ, रोड भी चमक गया। हाँ। हमको तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया का अच्छा कर रहा मोदी। बाथरूम हर चीज हो गई। नहीं हमको नहीं मिला कुछ, क्योंकि हमारे गांव में दलाल है भैया। अच्छा। इसीलिए हम वोट तो उसी को सब देंगे। रोड के नाते हम कहते हैं जो रक्षा करे देश का वही हमारा सरकार है। अच्छा, तो दादा क्या लगता है आपकी नज़रों में जो भारतीय जनता पार्टी है ये विकास कर रही है, रक्षा कर रही है? नहीं, रक्षा सड़क बन गया, हर एक चीज शुद्ध हो गया। अच्छा बाबा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है ना? तो उसमें किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? हर चीज़ की महंगाई, हम लोगों को गल्ला भी महंगा है, सब्जी भी महंगा है। हमको नहीं कहे, हम लोग सब्जी की खेती करते हैं, बाजार में ले जाते हैं 40 रुपया किलो जाते, हमको लाभ है क्योंकि हम लोग सब्जी की खेती करते हैं। हाँ, वो चीज़ सही है, फसल आपकी महंगी जा रही है, सब्जी महंगी जा रही है। हाँ। लेकिन उसमें लगने वाले संसाधन वो मतलब सरल तरीके से मिल पा रहे हैं या फिर उनमें कठिनाई हो रही है? नहीं मिल पा रहा है। नहीं, खाद पांस की बात कर रहे हैं, वो मतलब कह रहे हैं कि रेट बढ़ गया है डीजल पेट्रोल और खाद पांस पर। तभी हमको लाभ है सब्जी में साहब। 1 लीटर छोड़ते हैं 2000-4000 की सब्जियां बेचते हैं। 1 लीटर डीजल लगता है तो क्या हमको झंझट। तो हम क्या समझें, मतलब मोदी सरकार में किसानों को संतुष्टि है साहब, संतुष्टि है? हाँ साहब। तो आने वाले चुनाव में सरकार बदलनी चाहिए या फिर वही बननी चाहिए जो है? जहाँ जिसका मन कहे वह दे भाई, हम तो क्या कहें साहब, हमारे नज़र में तो मोदी ही। अच्छा, मोदी ही अच्छा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। चाचा का नाम हो आपका? सीताराम। तो चाचा, मोदी के सरकार 10 साल से सत्ता में यहाँ है। हाँ। तो भला उसे आम जनता कहाँ तक खुश नजर आ रही है? बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ। कोई शिकवा गिला तो नहीं है मोदी सरकार में? आज तक कोई नेता किया? कोई नहीं किया। जीत के चला गया, दोबारा मुंह नहीं दिखाया है। तो हर एक चीज़ की व्यवस्था कर दी। कोई राशन खिलाया मुफ्त में? 10 साल से खिला रहा। लेकिन बाबा कुछ लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन में काम नहीं चलेगा, 5 किलो राशन 1 महीना नहीं चलता है। 5 किलो राशन है जो 2000 खाता में कोई नेता दिया नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं 2000 खाते में जरूर आ रहे हैं, लेकिन 20,000 का अनाज जो है सड़वा चल रहे हैं खेत में। सड़वा चल रहे हैं, योगी का राज है ना। ले जाकर उसमें कर दो तो खोल ही दिया शौचालय। नहीं, लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो खुला जानवर है उनको गौशाला में तो रखते नहीं हैं। नहीं। और जब किसान फसल उगाता है तो सारी फसल जो सड़वा चढ़ जाते हैं और 5 किलो राशन में कुछ होता नहीं है। किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। ले जाकर गौशाला खुलवाओ, गौशाला। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि गौशाला में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो गौशाला के रक्षक हैं, जो लोग उसका मतलब संचालन करते हैं, वो लोग खोल देते हैं वहाँ से। हाँ, तो सरकार तो सोचना चाहिए ना, उसके लिए नौकर रखना चाहिए ना। क्यों नहीं करते हैं? तो नौकर बता रहे हैं अपना काम ही नहीं करते सही से। क्यों नहीं करते हैं? दूसरा रखिए ना, उसको हटाइए ना, दबाव दिया जाए। हर चीज की व्यवस्था है। तो अब इस पर कार्रवाई तो मतलब मोदी सरकार कर सकती है, और क्या कर सकता है? तब क्यों नहीं कर रही है? तो पूछो उनसे, योगी से, मोदी से क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो ठीक। चाचा क्या नाम होगा आपका? माता प्रसाद पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? कुमामा पांडे। अच्छा, तो आज कहाँ गए थे, कौन आया था यहाँ पर? मोदी जी की रैली थी, सम्मानित आदमी का, प्रधानमंत्री का रैली था। हाँ। इसलिए बुढ़ापे में 70 साल के होने के बावजूद भी बड़ा उत्साह था। अच्छा, मिलने के लिए। इसलिए बुढ़ापे को ध्यान में नहीं लिया गया। बुढ़ापे को छोड़कर उत्साहित होकर मैं आया था। आ गया, ठीक। तो दादा आप बताएं कि 70 साल हो गए तो भला क्या वो जो 60 साल पेंशन होती है वो मिल पा रही है? हाँ, पेंशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, आवास भी मिल गया, राशन भी 35 किलो हर में 7 परिवार है पाते हैं। यानी कोई कार्यक्रम का, लैट्रिन का भी पैसा मिल गया। 20 साल से छप्पर में था, छत में रह रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और मोदी क्या दे देगा? क्या सही। तो दादा कुछ लोग तो नाराज़गी भी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत घटिया है, जब से आई है तब से देश बेच के खाया जा रहा है। नहीं, वो नाराज नहीं है, उनको एक चिढ़ है कि मोदी क्यों गरीबों को दे रहा है, वो अमीरों को क्यों नहीं बांट रहा है। गरीबों को देने के नाते लोगों को चिढ़ है। नहीं चाचा, गरीब लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि अमीर तो वैसे
से अमीर हो गए, कह रहे हैं कि 22 आदमियों को करोड़पति बना नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जमाने में कुछ विरोधी होते थे, कुछ लोगों को चिढ़ ये है कि जो देता हम ही को दे देता, इनको क्यों सबको क्यों बांट रहा है, यही है। और भगवान पंडित जी, मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी जो है विचारधारा पर वो काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, सिद्ध नारा है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु जो बांटते हैं सबको दाना, तो जाति पाति ऊंच नहीं देखते हैं, वैसे मोदी है ये विष्णु के अवतार हैं। जब ये देते हैं तो अमीर गरीब छोटा बड़ा जाति पाति कुछ नहीं देखते, सबको देते हैं। चलो ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा का नाम है आपका? लल्लन। तो कहाँ के रहने वाले हो? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। तो बाबा, मोदी की सरकार 10 साल से सत्ता में है, तो मतलब खुशी है सरकार में, संतुष्टि है? हाँ, हम लोग खूब आराम से उसके काम काज बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया काम करता है, सबके जनता गिरावत आटे काहे काम करता है। तो बाबा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में घर नहीं चल पा रहा है। चुतीवे कहीं है और क्या कहीं लुटे हुए कि धाना कुल देता हम पे वाले कहीं है और क्या कहीं, और हम कह सकते मैंने मोदी सरकार में तो आपको जो है फुल सपोर्ट जो है पूरा मतलब संतुष्टि है सरकार। हाँ, खूब बढ़िया। पहले ही से हम लोग कह रहे हैं कि वादे मोदी क्यों नहीं देगा वोट। तो चाचा बाबा, मोदी की सरकार मतलब कुछ और भी वादे करी थी? अरे करे विवाद का करिए, विवाद कैले का करिए 10 जनी निकल है और सब जब गोलियाँ ले तो 10 जनी का करिए, टेढ़ कह सकते मोदी के, टेढ़ ना कह सकते मोदी के। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा क्या नाम होगा? राम भरत लोधी। अच्छा चाचा, अभी हम कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब कौन सी जगह पर हैं? आप डिस्ट्रिक्ट बस्ती में जहाँ जनसभा था उसके बगल में कर रहे हैं। अच्छा, वो मीटिंग समाप्त हो गई, जनसभा समाप्त हो गई? समाप्त हो गई। तो मोदी जी के दर्शन वर्शन हुए? लिए। हाँ लिए। तो क्या लगता है अब की बार आने वाले चुनाव में किस पार्टी की ज़्यादा बहुमत होगी? अभी बतला रहा हूँ, अभी आप वो चाचा से पूछे जो वादा किए थे, मोदी और भाजपा कहती नहीं करती है। मोदी जी ने नहीं कहा था फ्री गल्ला देंगे, बोलिए कोई कहा था चुनाव के पहले गल्ला दे रहे हैं। मोदी जी ने नहीं कहा था कि हम किसान हो जो वो बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि देंगे, वादा नहीं किए थे ना, वो करके दिखाते हैं। और वोट फॉर बीजेपी और फॉर मोदी 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 वो 400 पार। अच्छा, मोदी जी 400 पार। हाँ जी चाचा सुनो, बहुत हुआ, कहाँ तक गिना शाम हो जाएगा गिनाते गिनाते। अंत्योदय में 14 प्रकार का लाभ मिला, किसी को 2, किसी को 3, किसी को कुछ। एक आदमी गल्ला पेंशन और खेत वाला पैसा पाता है तो वर्ष में 25,500 रुपया केवल एक व्यक्ति को दे रहे हैं। अब इससे बढ़िया सरकार का। चाचा, कांग्रेस सरकार जो इंडिया गठबंधन की, वो अपने घोषणा पत्र में जारी किया है घोषणा पत्र, तो कह रही है कि हम प्रत्येक किसान को, ठीक है, 10 किलो राशन देंगे प्रति यूनिट और प्लस महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार का घोषणा पत्र है और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस सरकार का घोषणा पत्र है, तो उसमें जो है भाजपा सरकार का जो घोषणा पत्र है वो थोड़ा डाउन नजर आता है। तो वही हमने कहा, वो लोग जो कह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। मोदी जी अर्थात भाजपा पार्टी बिना कहे हुए कर देती है। लेकिन चाचा मोदी सरकार 2014 में सरकार बनने से पहले ये भी वादा करी थी कि जो हवाई चप्पल से चलता है वो हेलीकॉप्टर से चलने लगेगा। उत्थान हुआ है, अंत्योदय हुआ है। अंत्योदय मतलब आप समझ रहे हैं, दीवार आप डालें न्यू पड़ी है, उसको ऊपर उठाया जाए, अंत से उधर उसका उसी का नाम अस्प्रोन्नयन है। उठे हैं लोग, कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। एक गल्ला पाते हैं कुछ पैसे का हुआ, खेत वाला पाते हैं कुछ पैसे का हुआ, गरीबों कन्याओं की शादी करा रहे हैं, सुमंगला योजना भी दे रहे हैं, मनरेगा में दे रहे हैं, श्रम विभाग में दे रहे हैं, बच्चों को 1200 रुपये ड्रेस सिलाने के लिए दे रहे हैं, उसके अलावा प्राइमरी विद्यालय उसके अलावा 1200 रुपये वजीफा दे रहे हैं। ऐसी कई वो है अंत्योदय को उठाने के लिए उठाए हैं। लेकिन चाचा आपने कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ का मतलब अगर जनपद बस्ती गरीब है, ये गरीबी उठा करके सब कभी न करो, मारो गरीब हो जा। मोदी गरीबी मिटाओ कहते हैं या तो घटाओ कहते हैं। चलो ठीक है चाचा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा संतवाली नाम है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। तो अभी जो है मोदी जी आए थे ना, हाँ भाषण वाषण दे रहे थे, सुन के आए हो? हाँ, खूब बढ़िया देते हैं। तो क्या कुछ किसानों के हित में बातचीत की? हाँ, गल्ला पास सब देता है, चाहिए देखा जाए। जादव वाली पार्टी रहा तो लोहे का पाल लेकर झटक भाग जाता है, तो रोड पर सूता नहीं पाता है। आज में उन्होंने चबा और डकैती आज 12 करके 9 बजे आ गई। हमारे में चाहे रोड पर सूतल जाए,
निदर्दी गोड़ फैला के सूतल जाए और नमक रोटी खा सो। और इनके राज में तो डकैती हो गई और देखा जाए कितना कत्ल है मंजिल के हिसाब से, कितना जनता मर गई है, अभी तक लोग भैया कहाँ रहा है। लेकिन बाबा लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा सरकार जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है। नहीं करती है, भाजपा सरकार नहीं करती है। वो एक माता बहनों सबको जानती है, चाहे गरीब हो चाहे जबर हो। 100 बीघा वाले राशन पाते हैं, 60 साला भी पाते हैं, हम पाते हैं, गरीबों पाते हैं। उनका पक्का विश्वास है और सबका विश्वास नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार जो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उसे 1 महीना चल जाता है, निकल जाता है। चाहे साहब चला दिए को सर न सड़क देता है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो वादे कर रही, कह रही मोदी सरकार 5 किलो दे रही, हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो देंगे। अरे सरकार वो 10 सरकार का नहीं है, वो झूठा कह रहे हैं। वो जो पहले हैं वो कुर्तो लेके भाग जाएंगे आपसे ना भागन तब भाजपा जो कहती है वो करती है, भाजपा जो कहती है वो करती है। इसलिए लोग तो कहाँ करती कहाँ है। अभी मोदी सरकार वादा किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो पाए नहीं। ये सरकार भैया आपके बेटा बेटा पढ़ाई के ऊपर का मोबाइल देखा है, जहाँ पेपर होता है इम्तिहान कैसे दे पाई है। पेपर ही लीक हो गया दादा, कैसे हो जाए पढ़ करी है। अरे तो बच्चे तो पढ़ के गए थे, 4 करके गए थे, नहीं पढ़े हैं। जे करे हैं, जे पढ़े हैं तो छोटा बड़ा नौकरी करते हैं, और जे नहीं पढ़े हैं तो कोई चाउमीन बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई दुकान खोलता है। क्या करोगे जब पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे पाओगे। नहीं, लोग कह रहे हैं तैयारी करके गए थे पेपर देने, पेपर दे के वहाँ से निकले भी नहीं और पेपर लीक हो गया। हो जाए कहने ऐसा काम करी है। अच्छा, आपको मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं नजर आ रही? महंगाई मतलब दाल पहले 100 रुपए में खरीदते थे, आज जो 160-170 में पहुँच गया। ये भैया सुन ले जाए, जब हम लोग बोते नहीं है दाल और हरी बोते नहीं है तो मोल लेके खाना पड़तेगा। हल्दी मसाला जब बिहार में आता है तो हमको लोग मोल लेके खाना पड़तेगा। 150 रुपया हर की दाल, 700 रुपये छगड़ी का गोश्त। हाँ तो खा लेंगे। 1000 रुपया घी, 2000 रुपये कितना बड़ा लाल लाल शराब। ठीक है, कहा महंगाई कुछ नहीं, तो चल रहा है। ठीक है सरकार, ठीक है, वो महंगाई नहीं है। हाँ अच्छा बाबा, मोदी सरकार जो है 14 में सरकार बनने से पहले वादा कर रही थी कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो प्रत्येक गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। तो क्या आए रुपए? कभी नहीं कहे, नहीं सरकार लाएंगे तब देंगे। नहीं कहे नहीं। वो जवान कहते तो करते हैं। 1000 रुपया महीना हम लोग को देते हैं पेंशन, विकलांग को 60 साल और राशन देते हैं। हाँ, किसान सम्मान निधि निधि देते हैं। चलो ठीक है। चाचा क्या नाम होगा आपका? अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे, सिद्धार्थनगर कोठिया पांडे। अच्छा, तो चाचा चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, है ना? तीनों जो है ताल पे ताल ठोक रहे हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है, तीनों में बराबर की टक्कर है या फिर कम ज़्यादा की टक्कर है? नहीं, कम ज़्यादा टक्कर। अच्छा, कम ज़्यादा किसकी कम है? भाजपा का ज़्यादा है। और भाजपा को टक्कर कौन दे रहा है? साइकिल। तो क्या अब की बार क्या लग रहा है, जो तुम्हारे वर्तमान जो है सांसद रहे थे हरीश चंद्र द्विवेदी, तो काम हम बढ़िया कराए हैं? हरीश चंद्र से द्विवेदी हमारे बेल्ट की नहीं है, डुमरियागंज। अच्छा, वो दूसरे लोकसभा क्षेत्र से जगदम्बिका पाल। हाँ, अच्छा। तो चाचा अभी हम जैसे कि मोदी के कार्य पर नज़र डालें तो जो मोदी के कारनामे हैं या फिर ये कह लो योजनाएं जो कार्य हैं, तो उनसे क्या आम जनता कहाँ तक संतुष्ट है? मोदी जो भी मुँह से नहीं कहे हैं और जो काम किए हैं पिछली सरकार वो खराब नहीं किए। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जो देश बेच के खाए जा रही है। सब झूठा है, सब झूठा है, टोटल झूठा है। अभी लोग कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जब बताएं आपको तो कह रहे हैं कि 5 लाख का फ्री इलाज देने के, आयुष्मान कार्ड बनवाने की बात की है। सही किए हैं। तो लोग कह रहे हैं कार्ड तो बन गया है, बट जब कहीं किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर गवर्नमेंट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने जाओ तो वहाँ पर भर्ती नहीं लेते हैं, भर्ती भी ले लेते हैं। प्राइवेट में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी में है व्यवस्था। आयुष्मान कार्ड के तहत होता है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो उसका फंड होता है वो गवर्नमेंट जो है डॉक्टरों को पे नहीं करती है। पे करे नहीं। हाँ। तो दादा अगर जो हम बात करें मोदी सरकार में किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? क्या कुछ है समस्याएं आपकी नज़र में? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जनता तो, किसान तो कह रहे हैं कि खाद महंगी हो गई और डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। और समाजवादी सरकार में तो खदिए चल जाता नेपाल, इनके राज में तो मिलत में घरे लेके आवत आते हैं। गल्ला भी महंगा हो गया है। किसान कह रहे हैं कि पहले जो 5 की बोरी 50 किलो की आती थी, आज के समय वो 45 किलो की हो गई है। क्या हुआ? अब क्या हुआ उसमें? तो किसान का घाटा हुआ 5 किलो का। नहीं, दाम घटा है ना, दाम घटाए ना।
दाम घटाए हैं ना। अच्छा। 300 कहाँ 266 रुपया, फर्क नहीं है तब। अच्छा, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कारगर हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है साथियों, ये रही बस्ती जनपद से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।